परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2707 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यूहन्ना विश्वासियों को समझा रहा है कि यीशु मसीह के क्लेश और राज और धीरज में सहभागी होते हुए वो भी उस जमाने के अन्य विश्वासियों के समान कष्ट सह रहा है। मसीह विश्वास के कारण कोई एक विश्वासी सहने वाला कष्ट हमेशा कष्ट सहने वाला दूसरा विश्वासी के लिए एक प्रोत्साहन है। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 1:5 और 6। वास्तव में अपने इन कष्टों के बारे में प्रेरित यूहन्ना आसिया माइनर के कलीसियाओं को बताने के पीछे उनका उद्देश्य भी बस यही है कि कष्टों से गुजरने वाले उन विश्वासी लोग भी यूहन्ना के कष्टों से हिम्मत और प्रोत्साहन प्राप्त करें। मेरे व्यक्तिगत जीवन में और सेवा के क्षेत्र में कठिनाइयों से गुजरते वक्त मेरे लिए उन कठिनाइयों से गुजरना आसान नहीं था, परंतु जब मैंने ये कई अन्य भाई बहनों से सुना कि मेरी उन गवाहियां उनके लिए भी कष्ट सहने के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे जीवन में प्रभु ने इसलिए कष्ट दिया ताकि मेरे कष्टों में मैंने जैसे प्रभु से तसल्ली प्राप्त की वैसे वे भी प्राप्त करें। आगे यूहन्ना कह रहा है कि पतमुस के टापू में वह परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण है। वचन और गवाही मसीह जीवन के दो परिप्रेक्ष्य है। वचन हमारा जीवन मसीह जीवन जीने का मापदंड है और वचनानुसार बिताने वाला जीवन हमारी गवाही है। The word of God is the criteria to lead the Christian life, and a life that led as per the word of God is our testimony. वचन से बाहर बिताने वाला जीवन को मसीह जीवन नहीं कह सकता, और वैसे ही हमारी गवाही का आधार वचनानुसार का जीवन भी है। आज ढेर सारे लोगों के लिए मसीह जीवन का अर्थ कृत्रिम भावुकता से की जाने वाली प्रार्थनाएं या अजीब सी तरीके से हाथ पैर ऊपर करके गाए जाने वाले गीत या प्रचार है जो भीड़ के सामने दिखाते हैं। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को महत्व जीवन में दिए बिना हम बिताने वाला जीवन या हमारी सेवकाई या केवल नौटंकिया है, मसीह जीवन नहीं है। जीवन के पराजयों को पश्चाताप के द्वारा सुधारे बिना यदि हम कुछ भी करते हैं, उससे हम दूसरे लोगों के जीवन को कभी भी बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सेवकाइयों से बढ़कर वचनानुसार की हमारी गवाही दूसरों को प्रभावित करती है। जब हम वचनानुसार अपने जीवन को क्रमीकृत करते हुए गवाही के साथ जीवन बिताते हैं, संसार हमें फूलमाला डालकर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यूहन्ना के अनुसार वचनानुसार यीशु मसीह की गवाही देते हुए जीवन का सांसारिक परिणाम पतमुस का अनुभव होगा। अपनों से दूर हो जाना, त्यागा जाना, गलत समझे जाना, अकेलापन आदि हो सकता है। प्रेरित पौलुस परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण मृत्युदंड का इंतजार करते हुए रोम के जेल में रहते वक्त अपनी अंतिम
पत्री तिमुथियुस को लिखते समय अपने प्रिय शिष्य को इस प्रकार उन्होंने याद दिलाया। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 2:12। हाँ प्यारो, मसीह जीवन कायरों का जीवन नहीं है, ये बहादुरों का जीवन है। उन बहादुरों के जो मसीह के लिए जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।